हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे टेबल क्रिएशन एंड डाटा मैनिपुलेशन कमांड्स। सबसे पहली कमांड आपकी यहाँ पर आती है क्रिएटिंग डेटाबेस। अगर आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना है उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा क्रिएट डेटाबेस और फाइल का नाम। तो माई डी जो है वो आपकी डेटाबेस का नाम है, तो इस नाम से आपका डेटाबेस तैयार हो जाएगा इस तरीके से। और अगर आप जो इफ़ नॉट एग्जिस्टिंग वाली कमांड का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर ये क्यों यूज़ कर रहे हैं कि अगर वो चेक करने के लिए कि माई डी नाम का अगर डेटाबेस है तो वो चेक करें। अगर चेक करने पर उसको मिलता है तब तो ये डेटाबेस नहीं बनेगा। तो अगर वो फाइल नहीं डेटाबेस नहीं होगा माई डी नाम का तो आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। और आप यहाँ पर सिंटेक्स भी थोड़ा नोट कीजिए क्योंकि कभी कभी सिंटेक्स भी आपको पूछे जा सकते हैं पेपरों में। तो सिंटेक्स में देखिए क्रिएट डेटाबेस ब्रैकेट्स के अंदर इफ़ नॉट एग्जिस्ट ब्रैकेट क्लोज और आपके लेस देन का साइन है यहाँ पर डेटाबेस नेम और उसको क्लोज किया गया है और साथ में कॉलन सेमी कॉलन साइन भी लगाया गया है। नेक्स्ट कमांड आपकी आती है ओपन डेटाबेस। अगर आप उस डेटाबेस को यूज़ करना चाहते हो तो आपको यूज़ माई डी लिखना पड़ेगा। इससे आपका जो डेटाबेस है वो यूज़ में आ जाएगा। और उसके बाद शो डेटाबेस है। शो डेटाबेस का मतलब है कि आपके डेटाबेस के अंदर जितनी भी कमांड्स जितनी भी टेबल्स आपके फॉर्मेशन किए हैं वो सारे के सारे आपको शो डेटाबेस में दिखाई देंगे। नेक्स्ट कमांड आपकी आती है रिमूव डेटाबेस। और अगर आप अपने डेटाबेस को रिमूव करना चाहते हो यानी कि डिलीट करना चाहते हो तो आपको लिखना है ड्रॉप डेटाबेस माई डी बी एंड सेमी कॉलन साइन। और इसका सिंटैक्स है बगल में ड्रॉप डेटाबेस लेस देन का साइन है जिसके अंदर लिखा हुआ डेटाबेस नाम और उसको क्लोज किया गया है सेमी कॉलन साइन से। नेक्स्ट कमांड आपकी है कि किस तरह से आप एक टेबल क्रिएट कर सकते हो। तो क्रिएटिंग टेबल के लिए आपका सिंटैक्स देख लीजिए। सबसे पहले तो सिंटैक्स है क्रिएट टेबल देन लेस देन का साइन है, टेबल का नाम लिखना है, उसको क्लोज करना है, फिर एक सर्कल ब्रैकेट है जिसके अंदर हमने लिखा हुआ है कॉलम नेम, फिर डाटा टाइप है और उसके बाद साइज़ है। इसी तरीके से आप इस चीज़ को कंटिन्यूटी में आगे लेके जाओगे, लास्ट में ब्रैकेट क्लोज करोगे और कॉलन साइन सेमी कॉलन साइन लगाओगे। तो अब ये आपका सिंटैक्स है और आप प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हो एग्जांपल है आपके सामने। क्रिएट टेबल EMP ब्रैकेट स्टार्ट ई कोड इंटीजर ई नेम करैक्टर 20 और आपका नेक्स्ट कॉलम है सेक्स करैक्टर 1 देन ग्रॉस डेसिमल ब्रैकेट लगा दिया है, क्लोज कर दिया है एंड सेमीकोलन साइन लगा दिया है। इससे क्या होगा, आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा इन सारी फील्ड्स को लेकर। नाउ यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। आप जब इस टेबल को क्रिएट करोगे तो आपको क्या करना है, एक रिकॉर्ड तो आप नॉर्मली सीधा डालिए, जैसे कि ई कोड है तो 101 हो गया, उसका नाम डाल दीजिए, मेल फीमेल डाल दीजिए और उसका ग्रॉस जो है 50,000.75 ऐसा कुछ आप डाल सकते हो। लेकिन जब सेकंड रिकॉर्ड आप डालोगे तो सेकंड रिकॉर्ड में आप उसकी ग्रॉस को नल वैल्यू डिक्लेयर कर देना। ठीक है, इस तरीके से अगर आप करते हो, ये मैं क्यों कह रहा हूँ इसका भी रीज़न है। देखो, अगर आप लिखते हो कि सेलेक्ट ग्रॉस फ्रॉम एम्प्लॉय तो वो क्या करेगा, आपको उसके जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो सारे के सारे शो कर देगा, चाहे जिसका आपने रिकॉर्ड डाला है और जिसका रिकॉर्ड नहीं डाला है। तो मतलब कि यहाँ पर नल वैल्यू डालने से आपको वो खाली मिलेगा वो ब्लॉक। तो इस तरीके से आपका एक टेबल क्रिएट हो जाएगा। तो बाद में उस वैल्यू को आप एंटर करवा सकते हो। ठीक है, तो ये आपका पहला पेज है, तो उसमें आपकी 4 कमांड आती हैं। नाउ नेक्स्ट कमांड आपकी आती है यहाँ पर डायनामिक कंस्ट्रेंट्स। तो ये कमांड क्या है, कह रहा है कि इफ़ अ कंस्ट्रेंट रेफर्स टू अ कंडीशन और अ चेक दैट इज़ अप्लाइड टू अ कॉलम फील्ड और सेट ऑफ कॉलम इन अ टेबल। अगर आप अपने टेबल के किसी भी फील्ड या कॉलम में कोई कंडीशन अप्लाई करते हो और वो उसको चेक करता है, मतलब कि आपका जो डाटा एंट्री करते समय वो उसको चेक करेगा, तो किस तरह से चेक कर सकता है। तो हमें अपना टेबल जो है ना, नॉर्मल टेबल नहीं बनाना है। तब हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए हमें एग्जाम्पल दे रखा है क्रिएट टेबल ई कोड इंटीजर नॉट नल, ई नेम करैक्टर 20 नॉट नल, सेक्स करैक्टर 1 नॉट नल एंड सैलरी डेसिमल एंड सेमीकोलन साइन आपका लगा हुआ है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि 3 फील्ड्स के लिए मैंने नॉट नल कमांड का यूज़ किया गया और अभी हमने पिछले टेबल में नल वैल्यू का यूज़ किया गया था। देखो, नल वैल्यू का तो मैंने आपको बताया ना कि नल वैल्यू जो है वो किसी कॉलम को आप छोड़ना चाहते हो, खाली छोड़ना चाहते हो तो आप नल वैल्यू वहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हो इंटीजर इनपुट के थ्रू।
जब आप वैल्यू डालोगे। लेकिन यहाँ पर जब आपने नॉट नल वैल्यू का यूज़ कर लिया है तो आप यहाँ पर इसकी वैल्यू को खाली छोड़ ही नहीं सकते, मतलब कि आप इनके लिए कभी भी नल वैल्यू का यूज़ नहीं कर सकते। मतलब इन तीनों ब्लॉक में आपको वैल्यू डालनी ही पड़ेगी, नहीं तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपको एरर दे देगा। तो इसी से कंसल्ट मैंने यहाँ पर क्वेरी भी लिखी है कि वी हैव टू एंटर द वैल्यू इन द प्लेस ऑफ नल, कि जब आप डाटा एंटर करोगे तो नल वैल्यू नहीं लिखना है वहाँ पर आपको डाटा देना ही पड़ेगा। और यहाँ पर मैंने एक नोट और दे रखा है कि आपका ई कोड नेम सेक्स कैन हैव अ नॉट नल वैल्यू। नॉट नल वैल्यू मीन्स आपको वहाँ वैल्यू डालनी ही पड़ेगी, और अगर आप नल वैल्यू करते हो, नहीं डालते हो, तो वो आपका कमांड रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। देन नेक्स्ट आपका है यूनिक। यूनिक कांस्टेंट क्या होता है कि आप किसी पर्टिकुलर रो में, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि भाई वैल्यू रिपीट ना हो तो आप यूनिक कमांड का यूज़ कर सकते हो। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल भी ले रखा है। तो देखो ई कोड इंटीजर नॉट नल यूनिक और ई नेम करैक्टर 20 नॉट नल। तो यहाँ पर जो यूनिक वैल्यू डाल दी गई है, अभी तक देखो जो हमने पहले के टेबल बनाए हैं, अगर आप किसी का ई कोड जो है या ई नंबर जो है अगर आप रिपीट भी करोगे तो भी कोई एरर नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर यूनिक फीचर को ऐड करने से क्या होगा, अगर आप जब डाटा फीड करोगे तो 101 101 नहीं लिख पाओगे। मतलब ये देखने में तो ये टेक्निकल आपको लगेगा कि 101 के बाद 102 ही आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आपके पास मैन्युअली हम काम करते हैं तो कभी कभी ऐसी एरर्स आ जाती हैं कि हम वैल्यू को रिपीट कर देते हैं। तो अगर हम ऐसे कामों में वैल्यू को रिपीट कर देंगे तो आपका डेटाबेस ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर यूनिक फीचर को यहाँ पर डाला गया है, ताकि आप अगर गलत वैल्यू डाल रहे हो, रिपीट वैल्यू डाल रहे हो, तो आपका वो वहाँ पर एरर शो कर दे। तो यहाँ पर मैंने नोट भी देखा, यूनिक कंस्टेंट अप्लाइड ऑन अ ई कोड ऑफ एम्प्लॉय टेबल इंश्योर दैट नो रो हैव द सेम ई कोड वैल्यू। ठीक है, आपको इसका समझ में आ गया होगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट कमांड आपको आती है प्राइमरी की। देखो प्राइमरी की मैंने आपको पहले भी बताया है, प्राइमरी की जो है वो यूनिक वैल्यू को आइडेंटिफाई करती है। और दूसरा है कैन नॉट अलाउ नल वैल्यू। आप नल वैल्यू नहीं, मतलब उसको उस फील्ड को नल नहीं छोड़ सकते, खाली नहीं छोड़ सकते हो। और अगर आपको प्राइमरी की अपने टेबल में लगानी है तो देखो टेबल क्रिएट करते समय ही आपको प्राइमरी की लगानी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ई क्रिएट टेबल एम्प्लॉय ब्रैकेट ई नेम एम्प्लॉय नंबर इंटीजर नॉट नल एंड प्राइमरी की। यहाँ पर स्पेस दे रखा है, कोई कॉमा नहीं है, प्राइमरी की के बाद कॉमा है, और ई नेम करैक्टर 20 नॉट नल ब्रैकेट क्लोज एंड सेमीकोलन साइन। तो ऐसा करने से आपको प्राइमरी की यहाँ पर लग जाएगी आपके ई नंबर पर, तो आप उसको खाली भी नहीं छोड़ सकते और आप उसमें वैल्यू को रिपीट भी नहीं कर सकते हो। तो ये आपको ये फीचर मिलता है आपका। ठीक है। नाउ नेक्स्ट कमांड आपकी है फॉरेंस की। फॉरेंस की क्या होती है कि देखिए जब आपको दो टेबल आपके पास हैं, उन दोनों टेबल्स को अगर आप जोड़ना चाहते हो तो आपको एक टेबल जो आपका मेन टेबल होता है वो आपका उसको हम पेरेंट टेबल कहते हैं, और जो दूसरा टेबल होता है उसको हम रिलेटिव टेबल कहते हैं। तो आप उससे यानी कि चाइल्ड टेबल के साथ अगर रिलेट करना चाहते हो तो आपको प्राइमरी की को दूसरे के साथ जोड़ना ही पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि जो पेरेंट टेबल होता है वो प्राइमरी टेबल कहलाया जाता है, उसमें प्राइमरी की लगती है, और जो आपका चाइल्ड टेबल होता है वो रिलेटेड टेबल होता है जो कि आपकी फॉरेंस की को सपोर्ट करता है। तो आपको अगर एग्जाम्पल मिले कि किस तरह से आपको काम करना है, तो सबसे पहले देखो एक टेबल मैंने क्रिएट किया है। तो क्रिएट टेबल आइटम नंबर करैक्टर 5 नॉट नल प्राइमरी की। तो मैंने क्या किया हुआ है, ये टेबल मेरा मेन टेबल है, इसमें मैंने प्राइमरी की को इस तरीके से लगा रखा है। उसके बाद आप फील्ड यहाँ पर मैंने एक ही ले रखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, आप नेम ले सकते हो, आइटम नेम ले सकते हो, उसका प्राइस ले सकते हो। तो इस तरीके से आप फील्ड को बढ़ा सकते हो। ठीक है, कॉलन साइन लास्ट में लगाना है। नाउ नेक्स्ट टेबल मेरा जो दूसरा टेबल है ऑर्डर्स नाम का है। तो मैंने यहाँ पर देखिए क्या किया, ऑर्डर नंबर 6,2 नॉट नल प्राइमरी की। देखो इंडिविजुअली अपने टेबल के लिए तो ये प्राइमरी की का काम कर रही है, लेकिन मैंने यहाँ पर आइटम नंबर करैक्टर 5 ये मेरा यही टेबल है। देखिए जो टेबल मैंने आइटम के लिए लिया था वही मैंने फील्ड यहाँ पर भी लगा रखी है, रेफरेंस आइटम नंबर आइटम्स ब्रैकेट आइटम नंबर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने दूसरे टेबल में उस टेबल का रेफरेंस ले सकते हो और ये फॉरेंस की इस पे लग जाएगी। तो ये आपकी फॉरेंस की है। एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होती है और दूसरा अगर आप रिलेट करना चाहते हो तो वो आपकी फॉरेंस की बनती है दूसरे टेबल के लिए। ठीक है, तो ये आपका प्राइमरी की और ये आपका फॉरेंस की इस तरीके से बन सकता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है
नेक्स्ट पॉइंट है आपका डिस्क्राइब। डिस्क्राइब का मतलब है इस कमांड को अगर यूज़ करते हो तो आप अपने टेबल की जो स्ट्रक्चर है उसको देख सकते हो, ठीक है। इस कमांड से आपके टेबल के यानी कि जो फील्ड्स आपने ले रखी हैं उन फील्ड्स को आप इस जरिए देख सकते हो। तो फील्ड का साइज़, फील्ड का टाइप, वो सब कुछ बताएगा आपको। शो टेबल, इट विल शो यू द नेम ऑफ ऑल द टेबल्स। अगर आप इस कमांड का यूज़ करते हो तो आपके जितने भी टेबल्स आपने बनाए हुए हैं वो सारे के सारे शो करेंगे आपके डेटाबेस के अंदर के। नाउ नेक्स्ट आपकी आती है इंसर्ट कमांड। इंसर्ट कमांड का मतलब है कि आप अपने टेबल के अंदर कुछ रिकॉर्ड डालना चाहते हो तो किस तरीके से डाल सकते हो। हमारे पास क्वेरी है। सबसे पहले क्वेरी है, देखिए, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज़ 101 रवि एम E4 एंड 4670। इस तरीके से आप नॉर्मली इसी तरीके से हम अपना रिकॉर्ड एंटर करते हैं। लेकिन हमारे पास एक क्वेरी और भी है सेकंड नंबर की, कि आप उनकी फील्ड को लेकर भी क्वेरी डिज़ाइन कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ ई कोड, ई नेम, सेक्स, ग्रेड एंड ग्रॉस। उसके बाद वैल्यूज़ को आप अलग से डिफाइन कर सकते हो। तो ये भी एक तरीका है अपनी वैल्यूज़ को डिफाइन करने का, और एक ये भी तरीका है अपनी वैल्यूज़ को डिफाइन करने का। इसमें क्या होगा, देखो नॉर्मली हमारे पास देखिए 5 फील्ड्स थी, आप देख सकते हो, ई कोड, ई नेम, सेक्स, जेंडर एंड ग्रॉस। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, एम्प्लॉय में ई कोड, नेम और सेक्स, इनको ही लेकर ही अपना जो रिकॉर्ड है वो ऐड किया है। तो बाकी वैल्यू नल रहेंगी, ठीक है, ऑटोमेटिकली। तो आप इस तरीके से भी रिकॉर्ड को डाल सकते हो अपने अंदर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है इंसर्टिंग नल वैल्यू। अगर आप एक नल वैल्यू को इंसर्ट करना चाहते हो तो यू कैन टाइप नल विदाउट क्वाड्स। आपको जब भी इंसर्ट कमांड करोगे ना, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, तो जिस फील्ड को आप छोड़ना चाहते हो वहाँ पर NULL आप लिखकर छोड़ सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, आपका जो हायर डेट है वो यहाँ पर मेंशन नहीं होगी और ना ही जॉब मेंशन होगी, बस उसका नाम और उसका एम्प्लॉय नंबर ही मेंशन होगा आपके रिकॉर्ड में। तो इस तरीके से आप अपने नल वैल्यू को यूज़ कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट कमांड आपकी आती है अपडेट कमांड। अपडेट कमांड इंपॉर्टेंट कमांड है क्योंकि आपके पास कोई रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, उस रिकॉर्ड में अगर आप कोई चेंजेस करना चाहते हो तो अपडेट कमांड ही यूज़ की जाती है। तो देखिए, अपडेट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय आपका टेबल का नाम है, EMP आपके टेबल का नाम है। सेट जॉब क्लर्क, कि अगर हम चाहते हैं कि वो किसी उसकी, मतलब अभी हमने अभी पूरी कमांड की नहीं है ना, तो उसकी जॉब क्लर्क कर दे जिसका एम्प्लॉय नंबर 8101 है। तो ये आपकी एक प्रॉपर कमांड है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने टेबल के अंदर किसी भी रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कमांड आपको आती है, सेम वही है, अपडेट का एक और फीचर ले रखा है। तो हम अपडेट एम्प्लॉय सेट ग्रॉस इज इक्वल टू ग्रॉस मल्टीप्लाई बाय 2 वेयर ग्रेड E3 और ग्रेड E4। यहाँ पर 2 कंडीशंस लगी हुई हैं कि वो E3 और E4 दोनों को गिने, देखे, जिनका अगर E3 और E4 दोनों मिल जाते हैं तो दोनों में ग्रॉस मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, और अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन भी मिलती है तो भी ये कंडीशन को वो ट्रू कर दें। क्योंकि और कंडीशन को मैंने आपको बताया था कि और कंडीशन में अगर एक भी कंडीशन ट्रू होती है वो कंडीशन अप्लाई हो जाती है आपके रिकॉर्ड में। अगली कमांड आपकी कमेंट आती है। कमेंट का मतलब है, कहता है टू मेक द चेंजेस टू द डाटा परमानेंटली। अगर आपने कोई कमांड एग्जीक्यूट कर रखी है, उस कमांड को परमानेंटली आप रखना चाहते हो तो आपको कमेंट लिखना पड़ता है। कमांड एक फंक्शन है, ओके। नाउ डिलीट कमांड है। डिलीट कमांड का मतलब है कि आप अपने कुछ रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हो। तो देखो, डिलीट, इसका सिंटेक्स है डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, उसके बाद वेयर और प्रीडिकेट। तो ये आपका क्लोज कुछ कंडीशंस होंगी। तो सबसे पहले कंडीशन, पहला एग्जांपल है डिलीट फ्रॉम आइटम। तो कह रहे टू रिमूव ऑल द कंटेंट ऑफ द टेबल, कि जो आइटम नाम का टेबल है उसके सारे के सारे कंटेंट डिलीट हो जाएंगे। और एक डिलीट कमांड ये भी है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हो या किसी पर्टिकुलर कंडीशन के हिसाब से डिलीट करना चाहते हो तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो डिलीट फ्रॉम EMP वेयर ग्रॉस लेस देन 2200। तो जिसके रिकॉर्ड, जिसका भी ग्रॉस 2200 से कम होगा उनका डाटा डिलीट हो जाएगा परमानेंटली। नेक्स्ट कमांड आपकी आती है ऑल्टर कमांड। ऑल्टर कमांड आपकी जो है ये आपके टेबल से कंसल्ट करती है। तो सबसे पहले आपका देखो, उसमें 3 कैटेगरी हैं, एक ऐड है, मॉडिफाई है और ड्रॉप कमांड। तो ऐड करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ता है, ऑल्टर टेबल EMP ऐड
मोबाइल नंबर इंटीजर। इस तरीके से लिखने से क्या होगा, एम्प्लॉय के अंदर एक फील्ड और इंसर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप चाहते हो कि मैं कोई मॉडिफिकेशन करना चाहता हूं अपने टेबल को लेकर, मान लीजिए आपका जो पहला टेबल बनाया था उसमें जो ई नेम था वो उसका जो वेर करैक्टर साइज़ था वो 20 था, तो आप उसकी लेंथ बढ़ाना चाहते हो, साइज़ बढ़ाना चाहते हो, तो आप मॉडिफाई ब्रैकेट्स के अंदर ई वेर करैक्टर 30 ब्रैकेट क्लोज एंड सेमी कॉलन साइन लगाएंगे। तो इस तरीके से आपका वो जो फील्ड है वो मॉडिफाई हो जाएगा। इसके बाद आपका ड्रॉप कमांड है, ड्रॉप टेबल। अगर आप ड्रॉप टेबल EMP लिखते हैं तो टेबल विल बी डिलीटेड, आपका टेबल डिलीट हो जाएगा। ड्रॉप टेबल इफ़ एग्जिस्ट EMP, कि अगर आप ये चेक करना चाहते हो कि EMP नाम का अगर टेबल एग्जिस्ट करता है तो उसको वो ड्रॉप कर दे, तो पहले वो चेक करेगा और उसके बाद उसको वो डिलीट कर देगा। तो ये भी एक कमांड है आपकी। तो ये जितनी भी कमांड हम पढ़ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आपको प्रैक्टिकली करके भी देखना है, अगर कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ भी सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ये कुछ पॉइंट्स हाईलाइट हैं हमारे चैप्टर से कंसल्ट ही हैं, इनके बारे में अब आपको जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, अगर आप ये आपके पेपर में है, अगर आप एक प्राइमरी की टेबल बन चुका है उसके बाद आप एक प्राइमरी की ऐड करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, ऐड प्राइमरी की करने के लिए ऑल्टर टेबल EMP आपके टेबल का नाम है, ऐड प्राइमरी की और ई नंबर आपकी फील्ड का नंबर है, फील्ड नेम है वो आपका। तो ऐसा करने से आपका जो प्राइमरी की है वो ई नंबर में सेट हो जाएगा। दूसरा है चेंज, अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हो कॉलम को लेकर तो देखो ऑल्टर टेबल EMP चेंज ई नेम स्पेस E_ नेम और 30 साइज दे दिया है, तो आपका जो नाम है वो ई नेम अब अंडरस्कोप के साथ एन कैपिटल होकर आएगा। तो ये आपका चेंज, कॉलम के नेम को चेंज करना चाहते हो तो इस तरीके से कर सकते हो। दूसरा है आपका, अगर आप प्राइमरी की को रिमूव करना चाहते हो या किसी कॉलम को ड्रॉप करना चाहते हो तो किस तरीके से कर सकते हैं, तो ऑल्टर टेबल EMP ड्रॉप प्राइमरी की। तो इस तरीके से अगर आप लिखते हो तो EMP टेबल के अंदर कोई अगर प्राइमरी की लगी होगी तो वो ड्रॉप हो जाएगी। और इसी तरीके से अगर आप किसी कॉलम को ड्रॉप करना चाहते हो तो ऑल्टर टेबल EMP ड्रॉप कॉलम मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर का जो कॉलम होगा वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि ये ड्रॉप करने का तरीका है, बीच में मैंने नाम लिखा नहीं है, ये दोनों कमांड एक जैसी हैं इसलिए मैंने ऑल्टर टेबल एक ही बार लिखा है, बार बार नहीं लिखा। नाउ नेक्स्ट है कॉपी डाटा फ्रॉम वन टेबल टू अनदर टेबल, कि अगर आप चाहते हो कि आपके पास एक टेबल पड़ा हुआ है उसके अंदर रिकॉर्ड्स वगैरह सब कुछ पड़े हुए हैं और आप चाहते हो कि एक नया टेबल क्रिएट करूँ और उसमें से कुछ चीज़ें वहाँ पर चली जाएँ, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप ना एक जो मेन टेबल है वो तो आपका बन रखा है, हमने एक TEMP नाम का एक टेबल लिया जिसमें हमने लिया कि नेम FNAME वेर करैक्टर 20 और कंट्री वेर करैक्टर 20, ये हमने क्या किया, एक टेबल क्रिएट किया है। अब जो हमारी कमांड बनती है वो कैसे बनती है, कहता है इंसर्ट इनटू टैम FNAME एंड कंट्री, कि मैं टैम के अंदर FNAME और कंट्री को लेकर इंसर्ट करना चाहता हूँ। कहाँ, सिलेक्ट FNAME कंट्री फ्रॉम कस्टमर। मैंने अभी ऑनलाइन लिंक जो सेंड किया था उसमें कस्टमर नाम का जो टेबल था उस टेबल के अंदर फर्स्ट नेम कुछ इस तरीके से लिखा हुआ था और कंट्री लिखा हुआ था। मैं चाहता हूँ, और कंडीशन अप्लाई भी कर रखी कि जिनकी एज 25 से ज़्यादा है सिर्फ वही रिकॉर्ड मेरे टैम नाम के जो टेबल क्रिएट है उसके अंदर चला जाए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक टेबल का डाटा दूसरे टेबल के अंदर लेके जा सकते हो बाय द हेल्प ऑफ दिस कंडीशन। तो ये आपको याद होना चाहिए, ये आपके कुछ हाईलाइट पॉइंट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए अच्छे तरीके से, और प्रैक्टिकली भी इनको करके देख सकते हो, कुछ कमांड्स को करके देख सकते हो क्योंकि हमारे पास सॉफ्टवेयर की कमी है, तो दैट्स वाई वी आर डूइंग इन प्रैक्टिकल इन मोबाइल। तो मोबाइल में ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, आप ट्राई कर सकते हो, ओके। वरना आप इनको ऐसे ही याद कर लीजिए, तो जैसा भी आपको सूटेड करता है आप कर लीजिए और अपना अच्छे से इनको लर्न कर लीजिए, ओके। थैंक यू।